दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इस टॉपिक से 716वां प्रश्न है और इस सेशन का पहला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं 716वां प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 222 के अधीन न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार करता है या प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है या भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 716 का उत्तर बताने का प्रयास करें। संविधान के अनुच्छेद 222 के अधीन न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से करता है। भाई प्रश्न नंबर 716 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 717 ये कूट वाला प्रश्न है। थोड़ा ऑप्शन भी ऊपर और कूट सभी छोटा स्क्रीन पर कर लेते हैं। चलिए भाई, चुनाव के प्रसंग में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चुनाव के प्रसंग में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। संसद द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। वयस्क मताधिकार द्वारा लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है। अब देख लीजिए, एक में तीन, दो में है भाई। आगे बढ़े। संसद द्वारा उपराष्ट्रपति तो दो में में 4। बस आपका ऑप्शन मिल गया है। आगे भी देख लेते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति, वयस्क मताधिकार द्वारा लोकसभा सदस्य। तो आपका 717 नंबर प्रश्न का ऑप्शन मिल गया है। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं लिख लें या एक दो बार देखेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा। आप पॉलिटिकल साइंस को लिखने के बजाय समझने का प्रयास कीजिए। कंपटीशन में समझा जाता है, गणित मेथड से समझिए, इसको सब दिमाग में बैठता जाएगा। तो चलिए 717 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण से, चलिए स्क्रीन थोड़ा छोटा कर दिया हूं ताकि कथन, कारण और उसके ऑप्शन साथ में आ जाएं। प्रश्न नंबर 718, निम्नलिखित दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इनमें से एक वक्तव्य को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन पढ़ लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों को अपनाए बिना नहीं हटाया जा सकता है। कारण आर, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। उपरयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 718 कथन देखा, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता। कारण देखा, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। तो ये दोनों सही है और ये
कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा। अब ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका उत्तर मिल गया है। चलिए, ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है। आपका समय गंवाए बिना, इस समय आपका समय बहुत कीमती है क्योंकि सुगबुगाहट है कि आपका पेपर अप्रैल में होगा, तो इस कारण से अधिक प्रश्न आपके सामने ले आऊँ, ये उद्देश्य है। तो ज़्यादा देरी नहीं लगाना है, फटाफट आपके सामने प्रश्न को ले आना है। तब प्रश्न नंबर 718 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 719, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्य की, तो इसकी तो नियुक्ति भाई करता है राज्यपाल। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, इसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भाई। राष्ट्रपति करता है। और राज महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ पूछा जा रहा नियुक्ति नहीं करता राज्यपाल, तो राज्यपाल ऑप्शन सा, उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 719 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 720, चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता रद्द कर दी है? चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता रद्द कर दी है? तो ये कांग्रेस की है, रद्द कर दी है, या भारतीय जनता पार्टी की रद्द कर दी है, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रद्द कर दी है, या समता पार्टी की? तो वर्तमान में समता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है, इसकी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता रद्द कर दी गई है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 721, राष्ट्रपति के आर नारायणन ने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 12वीं लोकसभा को कब भंग किया? राष्ट्रपति के आर नारायणन ने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 12वीं लोकसभा को कब भंग किया? 26 मार्च 1999 को, या 26 अप्रैल 1999 को, या 26 मई 1999 को, या 26 जून 1999 को? प्रश्न नंबर 721 का उत्तर देने का प्रयास करें। राष्ट्रपति के आर नारायणन ने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 12वीं लोकसभा को कब भंग किया है? तो ये भंग किए हैं 26 अप्रैल 1999 को। 26 अप्रैल 1999 को। प्रश्न नंबर 721 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 722, भारत में लोकसभा के लिए अब तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? भारत में लोकसभा के लिए अब तक कितनी बार चुनाव हो सके हैं? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। तो ये 14 लोकसभा चुनाव हुए हैं, या 12 लोकसभा चुनाव हुए हैं, या 13 लोकसभा चुनाव हुए हैं, या 15 लोकसभा चुनाव हुए हैं? तो भारत में लोकसभा के लिए अब तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? तो भाई ये पुराना डाटा आपके पास है। लोकसभा के अब तक 17 बार, 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है, 17वीं बार।
भारत में लोकसभा के लिए अब तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? 17 बार भाई, 17 बार हो चुके हैं। ये 17वीं लोकसभा चल रही है। प्रश्न नंबर 722 आप समझ गए होंगे। ऐसे अब प्रश्न आने का मतलब है भारत में लोकसभा के लिए अब तक यानी वर्तमान तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? तो ये 17 बार चुनाव हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 722 भारत में लोकसभा के लिए अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 723 भारत में कौन सी लोकसभा की अवधि अब तक गठित लोकसभा की तुलना में सबसे कम रही है? प्रश्न नंबर 723 भारत में कौन सी लोकसभा की अवधि अब तक गठित लोकसभा की तुलना में सबसे कम रही है? तो ये 18वीं लोकसभा या 13वीं लोकसभा या 11वीं लोकसभा या 12वीं लोकसभा? तो प्रश्न नंबर 723 का उत्तर दे भाई। भारत में कौन सी लोकसभा की अवधि अब तक गठित लोकसभा की तुलना में सबसे कम रही? तो ये 12वीं लोकसभा भाई। 12वीं लोकसभा बहुत कम समय तक चली, जिसके शुरुआत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो भारत में कौन सी लोकसभा की अवधि अब तक गठित लोकसभा की तुलना में सबसे कम रही? 12वीं लोकसभा। प्रश्न नंबर 723 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 724 12वीं लोकसभा की अवधि कुल कितने दिन रही? 12वीं लोकसभा की अवधि कुल कितने दिन रही भाई? 13 दिन या 411 दिन या 307 दिन या 412 दिन? 12वीं लोकसभा की अवधि कुल कितने दिन रही? तो अभी आपके सामने प्रश्न आया था सबसे कम दिन तक चलने वाली लोकसभा, तो 12वीं लोकसभा थी। अब आपसे पूछा जा रहा 12वीं लोकसभा की अवधि कुल कितने दिन रही? तो इसमें 13 दिन तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पर ये लोकसभा चली है 412 दिन। समझिए, 12वीं लोकसभा की कुल अवधि है 412 दिन, जिसमें शुरुआत के 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इनका इस्तीफा होता है, बाद में कांग्रेस समर्थित जनता दल की सरकार बनती है, जिसमें 2 प्रधानमंत्री चेंज होते हैं। तो प्रश्न नंबर 724 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 725 15 मई 1999 को गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कौन सा दल सम्मिलित नहीं था? प्रश्न नंबर 725 15 मई 1999 को गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कौन सा दल सम्मिलित नहीं था? जनता दल एकीकृत सम्मिलित नहीं था, या बीजू जनता दल नहीं सम्मिलित था, या शिवसेना नहीं सम्मिलित थी, या अन्ना डीएमके नहीं सम्मिलित थी? प्रश्न नंबर 725 का उत्तर देने का प्रयास करें। 15 मई 1999 को गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कौन सा दल सम्मिलित नहीं था? तो अन्ना डीएमके नहीं सम्मिलित थी भाई। अन्ना डीएमके। प्रश्न नंबर 725 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अन्ना डीएमके गठबंधन में सम्मिलित नहीं थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 726 13वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस राजनीतिक दल के साथ चुनावी समझौता किया गया? प्रश्न नंबर 726 13वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस राजनीतिक दल के साथ चुनावी समझौता किया गया? तो अन्ना डीएमके के साथ, या मुस्लिम लीग के साथ, या राष्ट्रीय जनता दल के साथ, या उपर्युक्त सभी दलों के साथ? तो प्रश्न 726 का ऑप्शन
दा सही उत्तर हो जाएगा। उपरयुक्त सभी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समझौता किया था भाई। प्रश्न नंबर 726 का ऑप्शन दा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 726। प्रश्न नंबर 727। भारत में लोकसभा के चुनाव में कौन सी लोकसभा के चुनाव में अब तक सबसे लंबी चुनाव प्रक्रिया को अपनाया गया? भारत में लोकसभा के चुनाव में कौन सी लोकसभा के चुनाव में अब तक की सबसे लंबी चुनाव प्रक्रिया को अपनाया गया है? ये दूसरी लोकसभा में अपनाया गया, या तीसरी लोकसभा में अपनाया गया, या 12वीं लोकसभा में अपनाया गया, या 13वीं लोकसभा में अपनाया गया? प्रश्न नंबर 727 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत में लोकसभा के चुनाव में 13वीं लोकसभा के चुनाव में अब तक की सबसे लंबी चुनावी प्रक्रिया को अपनाया गया। तो प्रश्न नंबर 727 का ऑप्शन दा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 728। चुनाव आयोग ने 13वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में करवाने की घोषणा की? चुनाव आयोग ने 13वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में करवाने की घोषणा की? 2 चरणों में, 4 चरणों में, 5 चरणों में, या 6 चरणों में? प्रश्न नंबर 728 का उत्तर देने का प्रयास करें। चुनाव आयोग ने 13वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में करवाने की घोषणा की? तो 5 चरणों में भाई, 5 चरणों में 13वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। प्रश्न नंबर 728 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 13वीं लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी घोषित किए गए? 13वीं लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी घोषित किए गए? तो 4 राज्यों के, या 5 राज्यों के, या 7 राज्यों के, या 8 राज्यों के? प्रश्न नंबर 729 का उत्तर देने का प्रयास करें। 13वीं लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव घोषित किए गए? तो 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव घोषित किए गए। प्रश्न नंबर 729 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 730। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा के चुनाव 13वीं लोकसभा के चुनाव के साथ संपन्न नहीं हुए? देखिए भाई, कोई भी टॉपिक आ रहा तो उस पर किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न जो भी बन सकते हैं वो आपके सामने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 730। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा के चुनाव 13वीं लोकसभा के चुनाव के साथ संपन्न नहीं हुए? तो उत्तर प्रदेश के, या आंध्र प्रदेश के, या कर्नाटक के, या महाराष्ट्र के? प्रश्न नंबर 730। तो 13वीं लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ था, कर्नाटक में चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, पर उत्तर प्रदेश में 13वीं लोकसभा के साथ चुनाव नहीं हुआ। और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 730 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 731। प्रश्न नंबर 731। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 25 सितंबर 1999 को घोषित निर्णयानुसार चुनाव सर्वेक्षणों के प्रकाशन पर रोक के निर्देश कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं? प्रश्न नंबर 731। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 14 सितंबर 1999 को घोषित निर्णयानुसार चुनाव सर्वेक्षणों के प्रकाशन पर रोक लगाने के निर्देश कौन से मूल अधिकार
का उल्लंघन करते हैं भाई? तो चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 731। प्रश्न नंबर 731। तो वृत्त, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 731। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 14 सितंबर 1999 को घोषित निर्णयानुसार चुनाव सर्वेक्षणों के प्रकाशन पर रोक के निर्देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। प्रश्न नंबर 731 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 732। 13वीं लोकसभा के चुनाव में किस राज्य के विस्थापितों को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई? देखिए भाई, 13वीं लोकसभा के बारे में बार बार प्रश्न आ रहे हैं और अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें। 13वीं लोकसभा के चुनाव में किस राज्य के विस्थापितों को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य को, या असम राज्य के नागरिकों को, या नागालैंड, या पंजाब को। प्रश्न नंबर 732। 13वीं लोकसभा के चुनाव में किस राज्य भाई? जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापितों को 13वीं लोकसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापितों को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 732 का ऑप्शन आ सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 733। 15वीं लोकसभा के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 15वीं लोकसभा के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 556, 277, 281 या 432। प्रश्न नंबर 433 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 15वीं लोकसभा के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो ये 277 थी भाई। 15वीं लोकसभा के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या 277 थी। प्रश्न नंबर 733 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 734। 13वीं लोकसभा के चुनाव में किस प्रदेश से निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवार निर्दलीय थे? 13वीं, देखिए ऐसे प्रश्न है भाई कि आप पूछ लिया जाएगा तो उस ज्ञान में आप समझ नहीं पाएंगे कि किस ऑप्शन को उत्तर चुनें। तो ऐसे प्रश्न जो आपको कठिन जरूर लग रहे होंगे पर महत्वपूर्ण है। और साथ में दोस्तों सेशन को शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्त हैं जिनका भी लिंक आपके पास है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतिभागी भाई हैं, उनके लिए सेशन को शेयर कर दें और लाइक भी करते चलें। लाइक आप लोग नहीं करते हैं। और कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो सेशन को पहली बार देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जितना अधिक चैनल लोकप्रिय होगा हम उतना ही अधिक आपके लिए मेहनत करेंगे। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। 734 नंबर प्रश्न। 13वीं लोकसभा के चुनाव में किस प्रदेश से निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवार निर्दलीय थे? तो सिक्किम से सभी निर्दलीय थे, या मेघालय से, या मिजोरम से, या नागालैंड से। प्रश्न नंबर 734। तो मिजोरम राज्य से सभी प्रत्याशी निर्दलीय थे 13वीं लोकसभा के चुनाव में। प्रश्न नंबर 734 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 735। 13वीं लोकसभा के चुनाव में निम्नलिखित में से किसे पहली बार चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया?
13वीं लोकसभा के चुनाव में निम्नलिखित में से किसे पहली बार चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया? तो अर्धसैनिक बलों को, या एनसीसी कैडेट्स को, या होमगार्ड को, या पुलिस बल को। प्रश्न नंबर 735, 13वीं लोकसभा के चुनाव में एनसीसी कैडेट्स को पहली बार चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया। एनसीसी कैडेट्स को। प्रश्न नंबर 735 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 736, 13वीं लोकसभा के चुनाव में किस उग्रवादी संगठन द्वारा चुनावों के बहिष्कार का आह्वान किया गया? 13वीं लोकसभा के चुनाव में किस उग्रवादी संगठन द्वारा चुनावों के बहिष्कार का आह्वान किया गया? तो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा, या माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर द्वारा, या भाकपा माले और पीपुल्स वार ग्रुप द्वारा, या उपर्युक्त सभी संगठनों द्वारा। प्रश्न नंबर 736 का उत्तर देने का प्रयास करें। 13वीं लोकसभा के चुनाव में किस उग्रवादी संगठन द्वारा चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया गया? तो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा भी किया गया, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर द्वारा भी किया गया, भाकपा माले और पीपुल्स वार ग्रुप द्वारा भी किया गया। तो सभी द्वारा किया गया। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 736 का ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी संगठनों द्वारा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 737, 13वीं लोकसभा के 543 स्थानों पर हुए चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थीं? 13वीं लोकसभा के 543 स्थानों पर हुए चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 36, या 46, या 48, या 51 महिलाएं? प्रश्न नंबर 737 का उत्तर दें भाई। 13वीं लोकसभा के 543 स्थानों पर हुए चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थीं? तो 46 महिलाएं। 13वीं लोकसभा के चुनाव में 46 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। प्रश्न नंबर 737 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 738, लोकसभा के अब तक के चुनाव में महिलाओं को सर्वाधिक स्थान किस लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुए हैं? प्रश्न नंबर 738, लोकसभा के अब तक के चुनाव में महिलाओं को सर्वाधिक स्थान किस लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुए हैं? तो चलिए भाई, 9वीं लोकसभा में, या 11वीं लोकसभा में, या 12वीं लोकसभा में, या 13वीं लोकसभा में उत्तर बताने का प्रयास करें। लोकसभा के अब तक के चुनाव में महिलाओं को सर्वाधिक स्थान किस लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुए हैं? तो ये अब तक पूछ रहा, तो 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। 78 महिलाएं। 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं भाई, कहीं नोट कर लें। 17वीं लोकसभा के चुनाव में 78 महिलाएं चुनाव जीती हैं। 78 महिलाओं ने प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। तो प्रश्न नंबर 738 में 17वीं लोकसभा 78 महिलाएं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 739, 13वीं लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला तत्व था। 13वीं लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला तत्व था विपक्ष द्वारा वाजपेयी सरकार का गिराया जाना, या वाजपेयी का व्यक्तित्व, या कारगिल का मुद्दा, या उपर्युक्त सभी तत्व। प्रश्न नंबर 739 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 13वीं लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला तत्व था
तो ये विपक्ष द्वारा वाजपेयी सरकार का गिराया जाना था, वाजपेयी का व्यक्तित्व था, कारगिल का मुद्दा था, यानी कि सभी उपर्युक्त सभी तत्व थे। तो प्रश्न नंबर 739 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 740। तेरहवीं लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कम स्थान प्राप्त होने का कारण क्या था? 13वीं लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को क्षति होने का कारण क्या था? जनता में कल्याण सिंह सरकार के प्रति तीव्र असंतोष। हाँ भाई, ऐसा था, तीव्र असंतोष जनता के बीच में था कल्याण सिंह सरकार के खिलाफ। शासक दल में व्याप्त अंतहीन कलह भी थी। चुनाव में स्वयं कल्याण सिंह की भूमिका भी संदिग्ध थी भाई। तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी कारण थे। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। इस सेशन का इसी प्रश्न के साथ समापन करते हैं। धन्यवाद।